हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब? तो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं सीए फाउंडेशन का जो हमारा पेपर बिजनेस लॉज का है, उसका चैप्टर नंबर 7 शुरू कराने जा रहा हूं, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि ये एक्ट आपने +2 में या +1 में इनिशियली नहीं पढ़ा हुआ। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर होता है वो काफ़ी बच्चों ने +1 में अब सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको इस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो मैं चैप्टर को आपको 2 वीडियोज़ में कराऊंगा। तो ये इसकी पहली वीडियो है। सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये चैप्टर किससे रिलेटेड है बच्चों। ये चैप्टर है जो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक नोट्स, बिल्स, चेक्स, टाइप्स, क्लासिफिकेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मोड ऑफ नेगोशिएशन, प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड रूल्स ऑफ कंपनसेशन से रिलेटेड है। ठीक है जी। तो अब हम सबसे पहले इस एक्ट की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इज ए लॉ ऑफ द कमर्शियल वर्ल्ड which was enacted to facilitate the activities in trade and commerce, making provisions for giving sanctity out to the instruments of credit which could be deemed to be convertible into money and easily possible for one person to another, passable from one person to another। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक कमर्शियल लॉ है जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड लोगों के लिए एक सुविधा प्रदान करने के लिए है, ताकि वो अपनी मनी को इजीली कन्वर्ट कर सकें जो भी क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन हुई है। In the absence of such instruments, the trade and commerce activities were likely to be adversely affected as it was not practicable for the trading community to carry out with the bulk of the currency in force, क्योंकि वो सारी करेंसी को एक साथ अपने साथ नहीं रख सकते। The source of Indian law relating to such instruments is admittedly the common English law। English law से ये लिया गया है। तो the main objective of its act is to legalize the system by which instruments contemplated by it could pass from hand to hand by negotiation like any other goods। ठीक है, ये गुड्स की तरह ही ट्रांजैक्ट किया जा सकता है। The law in India relating to negotiable instruments is contained in the Negotiable Instrument Act 1881। एक्ट डिफाइन करता है और अमेंड करता है द लॉ रिलेटिंग टू प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। The act applies to the whole of India, but nothing herein effect contained the effects of RBI Act 1834, Section 21, which provides the bank to have the right of transact government business in India or affect any local usage relating to any instrument in the Oriental language। ठीक है जी। और ये जो recent developments हुई हैं, जो बच्चों इसकी रिसेंट डेवलपमेंट हुई हैं, वो किससे रिलेटेड है? वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजंस 2002, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 2015, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 2018। तो ये रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, बट मेन एक्ट वही है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की तरफ। बच्चों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is freely transferable by customs of trade from one person to another by mere delivery or by endorsement and delivery। The property in such instruments pass to the bona fide transferee for value। ठीक है जी। Act doesn't define the term negotiable instruments। However, Section 13 of the Act provides for only 3 kinds of negotiable instruments: bills of exchange, promissory notes and checks, payable either on order or to bearer। मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वर्ड इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच इज़ फ्रीली ट्रांसफरेबल, जो ट्रांसफरेबल है बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी दबाव के, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय मेयर डिलीवरी और बाय इंडोर्समेंट ऑफ डिलीवरी। इंडोर्समेंट करके भी आप या डिलीवरी करके भी उसको आप ट्रांजैक्ट कर सकते हो। तो टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, प्रॉमिसरी नोट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक है। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू ऑर्डर व्हेन it is expressed to be so payable, it is expressed to be payable to a specified person and doesn't contain word prohibiting its transfer। Negotiable instrument is payable to the bearer when it is expressed to be so payable to the bearer when the only or last endorsement
ऑन द इंस्ट्रूमेंट इज एन इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, द पर्सन हु पोजेसेस इट कैन डिमांड पेमेंट। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेयरर कब होगा, जिसके पास वो एक्सप्रेस टू बी पेबल की पेई बेयरर है। व्हेन द ओनली एंड लास्ट endorsement means signing of instrument or the instrument of endorsement in blank, the person who possesses it can demand payment। जिसके पास भी वो है वो पेमेंट को डिमांड कर सकता है, चाहे उसका नाम ना भी लिखा हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, essential characteristics of negotiable instruments। पहला, it is necessary in writing, it should be signed, it is freely transferable from one person to another, holder's title is free from defects, it can be transferred any number of times till its satisfaction, every negotiable instrument must contain an unconditional promise to or order to pay money, the sum payable, the time of payment, the pay must be certain, the instrument should be delivered, mere drawing of instrument doesn't create liability। ठीक है जी, तो ये करेक्टरिस्टिक्स के आगे कि ये रिटर्न होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, ट्रांसफरेबल होना चाहिए, टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स होना चाहिए, कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ सम पेबल और डिलीवर्ड होना चाहिए। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉमिसरी नोट की तरफ कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। बिकॉज हमने पढ़ा कि 3 तरह के होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, एक प्रॉमिसरी नोट, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज और तीसरा चेक। तो सबसे पहले प्रॉमिसरी नोट की बात करते हैं। तो प्रॉमिसरी नोट में आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसके हिसाब से अ प्रॉमिसरी नोट क्या है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग ए ब्लैंक नोट और करेंसी नोट, बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ये उसका फॉर्मेट रहता है स्पेसिमेन ऑफ प्रॉमिसरी नोट। यहाँ वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे स्टेशन जगह जहाँ पे है वो, और वो डेट। सो 3 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस, जो पे करने वाला व्यक्ति है वो बना के देता है इसको, टू पे श्री रमेश और टू हिज ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, और नीचे वो साइन कर देता है अपने यहाँ पे राम, और किसको मिल रहा है पैसा, रमेश को। ओके जी, तो ये हमारा प्रॉमिसरी नोट का स्पेसिमेन है। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्टीज टू प्रॉमिसरी नोट, एक है मेकर, दूसरा है पेई। सो द मेकर है द पर्सन हु मेक्स अ प्रॉमिस टू पे इज कॉल्ड मेकर, जो प्रॉमिस कर रहा है वो मेकर है, और पेई जिसको पैसा मिलना है। पे इज द पर्सन टू हुम द अमाउंट इज ऑफ नोट इज पेबल। सो आगे हम बात करते हैं कस्टमर। कस्टमर क्या करता है, कस्टमर ड्रॉर है, कस्टमर ने पैसे देने ना सप्लायर को। सो ये सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है और ये इसको इशू कर रहा है प्रॉमिसरी नोट। ओके जी, हम अपने ड्रॉर मेकर डेटर पेयर, ये पे करेगा और ये पैसा रिसीव करेगा। इसने सप्लाई किया था सामान इसको उधार पे, और ये इसको प्रॉमिस कर रहा है कि मैं इसको एक पर्टिकुलर डेट को पैसा दे दूंगा। और इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं बच्चों प्रॉमिसरी नोट के, ये इन राइटिंग होना चाहिए, एंड एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस होना चाहिए पे करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलो अब हम उसके बाद इट्स ए डेफिनेट, ये कोई एक प्रॉमिस टू पे शुड बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, इसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद एंड इट इज़ टू बी साइंड बाय द मेकर, ये मेकर इसको साइन करेगा, एंड प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, और ये सिर्फ मनी को पे करने के लिए है, एंड प्रॉमिस टू पे सर्टेन मनी, को निश्चित अमाउंट होना चाहिए, स्पेसिफिक अमाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल 500, 10,000 लाइक दिस। द मेकर एंड पेई मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड डिफरेंट पर्सन, वो खुद अपने आप को पेमेंट करने का प्रॉमिस नहीं कर सकता। और स्टैंपिंग बहुत ज़रूरी है। Promissory note must be properly stamped in accordance with the provisions of the Indian Stamp Act, and such stamps must be duly cancelled by the maker's signature or initial on such stamp or otherwise। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरफ। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, ये एक वो इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन to pay a certain sum of money only or to order of a certain person to the bearer of the instrument। तो यहाँ पे ड्रॉर का नाम आ गया, उसके साइन, उसका एड्रेस आ गया, डेट आ गई 10,000, 4 महीने आफ्टर डेट पे टू मिस्टर बी इज अ सम ऑफ ₹10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड टू,
उसको भेज रहा है और जिसने पैसे देने हैं वो साइन करके देगा इसको, ठीक है। सो पार्टीज के आगे ड्रॉर, द मेकर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉई, द पर्सन डायरेक्टेड बाय द ड्रॉ टू पे इज कॉल्ड द ड्रॉई, एंड पेई कौन है, द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू whom और टू whose ऑर्डर द मनी इज बाय द इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टेड और टू बी पेड। और इसके भी इसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं बच्चों, इट मस्ट बी इन राइटिंग, मस्ट कंटेन एन एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, and or the order to pay must be definite and unconditional, the drawer must sign the instrument. Draw, dry and pay must be certain, and after that the sum must be certain, और उसके बाद the order must be pay money only and it must be stamped. तो यह कैसे चलेगा, ड्रॉर जो बना रहा है सोल्ड गुड्स टू रीता, रीता को सामान बेचा ड्रॉई को और उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिलीवर्ड टू रीता एंड इज एक्सेप्टेड बाय हर अनकंडीशनली, वो उसको एक्सेप्ट करेगी और ऑन मैच्योरिटी ड्रॉर प्रेजेंट करेगा उसको ड्रॉई को फॉर पेमेंट के लिए, एंड ड्रॉई रिसीव्स द पेमेंट एंड द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके डिफरेंस को, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको अंडरस्टैंड करना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बन जाता है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो डिफरेंस है वो ये है। सबसे पहले डेफिनेशन या मीनिंग की बात करेंगे। प्रॉमिसरी नोट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. और bills of exchange क्या? A bills of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. यहाँ जिसने पे करने हैं पैसे वो प्रॉमिस कर रहा है और यहाँ जिसने रिसीव करने हैं वो लिखवा के ले रहा है। सिंपल इज दिस। सो प्रॉमिसरी नोट दिस इज देयर इज अ प्रॉमिस टू पे एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज इट इज एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट। पार्टीज इसमें दो हैं, एक मेकर है और एक पेई है। इसमें पार्टीज तीन हैं, एक ड्रॉर जो बना रहा है, एक ड्रॉई जो एक्सेप्ट कर रहा है और तीसरा जिसको पैसे मिलने हैं। acceptance. A promissory note doesn't require any acceptance and bills of exchange needs acceptance from the drawee. Payable to bearer. A promissory note cannot be made payable to bearer. वो bearer को नहीं हो सकता, एक पर्टिकुलर पर्सन को ही स्पेसिफाइड होगा. On the other hand, a bills of exchange can be drawn payable to the bearer. तो बच्चों ये टॉपिक यहाँ तक होता है. बाकी उससे अगला टॉपिक चेक्स से आगे वाला टॉपिक, क्योंकि दो मैंने आपको करा दिए, एक प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड है, सिलेबस से रिलेटेड है, वो चेक्स रह गया. और अगले जो भी टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा. तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए और रिवीजन भी मेरे साथ कर लेना. विशिंग यू गुड लक.